નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 21/10/24ના રોજ લેવાયેલ હિન્દી વિષયની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના પ્રશ્ન 9થી 11નું સોલ્યુશન જોવાનું છે. ચાલો આપણે 9મો પ્રશ્ન જોઈએ. ઉચિત સ્થાન પર તમારા વિરામ ચિહ્નો લગાવીને વાક્ય ફરીથી લખવાના છે. હું સીધો જ અહીં વિરામ ચિહ્નો લગાવીને મેં વાક્ય બનાવેલા છે. ભલે આદમી तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, यहाँ प्रश्न चिन्ह આવશે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન આ જગ્યાએ આવશે. ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હે એવું બોલે છે નહીં, એટલે આપણે એને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં મૂકીશું, અહીંયા પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું. લક્ષ્મી આજ સ્કૂલ ક્यों નહીં આવી, અહીં પ્રશ્ન ચિહ્ન આવશે. રામને આમ ખાયા, અહીં પૂર્ણ વિરામ આવશે. વાહ આપને તો કમાલ કર દિયા, અહીં ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવશે અને પાછળ પૂર્ણ વિરામ આવશે. પછી 10મો પ્રશ્ન છે, શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું છે. મીઠા પરિવાર, મીઠા આદમી, પરિવાર, પિતાજી. તો આપણે લખી શકશું આદમી, પછી આવે છે પરિવાર, ત્યારબાદ આવે પિતાજી, ત્યારબાદ આવે મીઠા. પ્રશ્ન 11મો છે, એક વિષય પર નિબંધ. मेरा प्रिय त्यौहार मेरा देश भारत अगर मैं शिक्षक होता तो અહીં આપણે मेरा प्रिय त्यौहार विषय लखीशू. भारत त्योहारों का देश है जहाँ हर महीने कोई न कोई त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है. इनमें से मेरा सबसे प्रिय त्यौहार दिवाली है. दिवाली जिसे दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है, अंधकार पर प्रकाश की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. यह पूरे भारत में बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है. दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और रंगोलियों से सजाते हैं. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं. शाम को घर घर में दीपक जलाए जाते हैं और लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं. इस दिन पटाखे जलाने की परंपरा है, लेकिन अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं और कम पटाखे जलाते हैं. दिवाली के पीछे पौराणिक कथा है कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे. तभी से इस त्यौहार को दीपावली के रूप में मनाया जाता है. मुझे दीपावली इसलिए पसंद है क्योंकि यह त्यौहार हमारे जीवन में प्रकाश, उमंग और खुशी लाता है. घर में साफ सफाई और सजावट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और परिवार के साथ मिलकर त्यौहार मनाना मन को शांति और आनंद देता है. इस दिन हर कोई खुशी में होता है और चारों ओर का माहौल बहुत ही सकारात्मक और उत्साहपूर्ण होता है. दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो न केवल हमारे जीवन को रोशनी से भरता है, बल्कि यह हमें बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है. यही कारण है कि दिवाली मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है. बीजू आपने आपेलू है मेरा देश भारत. मेरा देश भारत है, जिसे हम भारत माता भी कहते हैं. भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं मिलकर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करती हैं. भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इसे सभ्यता की जन्मभूमि भी कहा जाता है. भारत की राजधानी दिल्ली है. यहाँ की मुख्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है. देश के हर राज्य में अलग अलग संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलती हैं. यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य कई धर्मों के लोग. भारत की भूमि प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है. यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, लंबे समुद्र तट और विस्तृत मैदान हैं. भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, जो हमें ठंडक और सुंदर नज़ारे प्रदान करता है. भारत की बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और देश की जीवन रेखा मानी जाती है. भारत की आज़ादी का इतिहास भी बहुत प्रेरणादायक है. महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वातंत्र्य सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और तभी से हम हर साल यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं. भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे अनूठी है. यहाँ त्योहारों की भरमार है, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी आदि, जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं. भारत को दुनिया भर में योग, आयुर्वेद और उसकी प्राचीन ज्ञान परंपरा के लिए भी माना जाता है. मुझे गर्व है कि मैं भारत जैसे महान देश का नागरिक हूँ. भारत की विविधता, संस्कृति और सहिष्णुता इसे दुनिया में सबसे खास बनाते हैं. यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म, भाषा और संस्कृति के साथ जीने का अधिकार है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है. मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मैं इसके विकास और शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा.
अगर मैं शिक्षक होता तो एना विषे आपणे आ रीते लखी सकीए। अगर मैं शिक्षक होता तो सबसे पहले अपने छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता। मैं यह सुनिश्चित करता कि वे बिना डरे मुझे से अपने सवाल पूछ सके। मैं उन्हें रटने के बजाय समझने पर जोर देता ताकि वे विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। कक्षा को रोचक बनाने के लिए मैं खेल खेल में पढ़ाई करवाता। मैं हर छात्र की क्षमता और रुचि को समझने की कोशिश करता और उसी अनुसार उन्हें पढ़ाने की विधि अपनाता। कमजोर छात्रों की मदद के मैं उन्हें अतिरिक्त समय देता। मैं चाहूँगा कि मेरे छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान न ले बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सीखे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ मैं यह भी ध्यान रखता कि छात्रों का आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता रहे। मैं छात्रों को सिखाता कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। मैं परीक्षा के अंक को ही सफलता का पैमाना नहीं मानता बल्कि उनके नैतिक विकास को ज़्यादा महत्व देता। मैं अपने छात्रों को ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद के करने के गुण सिखाता। मेरा उद्देश्य सिर्फ अच्छे छात्र नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाना होता। अंत में अगर मैं शिक्षक होता तो मैं हर दिन अपने छात्रों के साथ कुछ नया सीखता और सिखाता ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो मित्रों, आ रीते आपणे आ छठा धोरणનું प्रथम सत्रांतનું जे पेपर है हिंदी विषयનું एनो संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोयुं छे। मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल ने माय स्टूडंट्स एज्युकेशन ने सब्सक्राइब करजो और तमारा अन्य मित्रों ने पण शेर करजो। धन्यवाद।